सितंबर महीने के आखिरी सप्ताह में गहलोत के नाम पर मोहर लग सकती है और गहलोत उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं कांग्रेस के। नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस को अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाले हैं और वो अशोक गहलोत हो सकते हैं। इस बात के चर्चे ताज़ा नहीं हैं। 2 महीने पहले हम लोगों ने अपनी खबर में बताया था कि अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है और सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अब गेम कितना चेंज हुआ है, राजनीति में कितने बदलाव आते हैं, कितने समीकरण बदल जाते हैं, वो देखने वाली बात है। लेकिन सोनिया गांधी ने मंगलवार को जो अशोक गहलोत से मुलाकात करी है, इस बात के मजबूत सोर्सेज हैं बताने वाले कि अशोक गहलोत को इशारा किया गया है कि गहलोत साहब आप कमान संभालिए, आप अध्यक्ष बनिए। और अब उसी लिहाज से चुनावी प्रक्रिया, एक फॉर्मेलिटी जो है, प्रोसीजर जो है, उसको पूरा किया जाएगा। गहलोत इस बात को लगातार नकार रहे हैं। हम लोग बताएं आपको गहलोत के जितने इंटरव्यू आ रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ नोटिस करने वाली है, गहलोत कितना भी नकारें, सोनिया गांधी का फैसला एक तो टाल नहीं सकते। दूसरा, गहलोत हमेशा ये बात कहते हैं कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। इस समय गहलोत जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, मैं तो आदेश आएगा तो मैं रेडी हूँ, लेकिन फिर भी अंतिम समय तक हम लोग कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनने चाहिए। लेकिन ये सारा एक डेकोरम, एक पूरा योजनाबद्ध तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि एक एजेंडा है जो ये बताता है कि एक अपने आप का एक प्लेसमेंट करना, या हम लोग कहें कि एक पूरा माहौल तैयार करना, और जिसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि गहलोत एक हुनरमंद राजनीतिज्ञ भी हैं। वो जानते हैं कि चीज़ें मैनेज कैसे की जाती हैं, राजनीति में गेम प्लान कैसे किया जाता है, और राजनीति में एक ओहदे तक पहुंचने की प्रक्रियाओं में समर्थन कैसे हासिल किया जा सकता है। और यहाँ पर एक चेहरा, निर्विवाद चेहरा के तौर पर हम लोग देखें तो ये सारी जो CWC की मीटिंग होने जा रही है 28 तारीख को, उसमें चुनाव की तारीख तय होगी। पूरी प्रक्रिया में हम लोग बताएं तो 25 से 27-28 दिन लग सकते हैं, यानी सितंबर महीने के आखिरी सप्ताह में गहलोत के नाम पर मोहर लग सकती है और गहलोत उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं कांग्रेस के। पूरी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। लेकिन देखने वाली बात है कि गहलोत का कांग्रेस अध्यक्ष बनना, 5 ऐसे कारण हैं जिनको देखकर लगता है कि गहलोत जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे उन 5 कारणों के ऊपर, जो कि मजबूत कारण हैं, जो ये बताते हैं कि गहलोत ही वो विकल्प है जिसकी वजह से कांग्रेस एक उठ खड़ी हो सकती है, कांग्रेस को एक ऊर्जा मिल सकती है, कांग्रेस एक टक्कर दे सकती है बीजेपी को, एक विपक्ष या पक्ष के तौर पर आने वाले दौर में कांग्रेस स्थापित हो सकती है, दोबारा पुनर्जीवित हो सकती है, हम लोग कह सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, वो 5 कारण कौन से उनको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की दिशा में एक जो मजबूत पक्ष है गहलोत का, वो है कुशल रणनीतिकार हैं। गहलोत ऐसे रणनीतिकार हैं जिसके लिए कहा जाता है कि जादूगरी है इनकी। ये खुद भी कहते हैं अपने मुंह से कि मैं जादूगर हूँ, राज करने के लिए आया हूँ, और इनकी रणनीतियाँ माना गया है कि कभी फेल नहीं हुई। कई बार ऐसे मौके आए जब इनको शिकस्त देने की कोशिश की गई, पार्टी के भीतर देने की गई, पार्टी के बाहर से देने की गई, लेकिन गहलोत अपनी नाव को जो है उस पूरे तूफान में से निकालकर समुद्र में आराम से शांति से ले आए। देखने वाली बात है कि गहलोत जैसे कुशल रणनीतिकार की राजस्थान में नहीं बल्कि कांग्रेस को इस समय देश के लिए पूरे एक कंट्रोल सिस्टम, एक मैकेनिज्म को डेवलप करने के लिए एक ऐसे ब्रेन की ज़रूरत है जो कि कुशल रणनीति बना सके कांग्रेस के लिए, और ऐसा चेहरा हो जिसके लिए पार्टी के भीतर कोई विवाद नहीं हो कि ये कुशल रणनीतिकार हैं कि नहीं है, उस पर ऑब्जेक्शंस नहीं आए। ऐसे चेहरे के तौर पर गहलोत सबसे मजबूत अपना पक्ष रखते हैं। दूसरा मजबूत कारण है वो है गहलोत का एक चेहरा, एक फेस वैल्यू होना, या गहलोत का नॉर्थ इंडिया का एक ऐसा फेस वैल्यू होना जो कि एक प्रभाव डालता है। देखिए, पॉलिटिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई ऐसा चेहरा लाके खड़ा कर दें जो एक डमी चेहरा हो। कांग्रेस आज डमी चेहरे पे तो खड़ी भी नहीं हो सकती, चल भी नहीं सकती, और कोई भी पार्टी नहीं चल सकती। लेकिन ऐसे में गहलोत का चेहरा नॉर्थ का एक ऐसा फेस है जो अपील करता है पूरे नॉर्थ इंडिया पर, पूर्वी भारत पर भी अपील करता है, पश्चिमी भारत पर भी अपील करता है। साउथ को हम लोग देखें तो साउथ में अच्छे लीडर्स हैं, लेकिन साउथ के जो लीडर्स हैं उनका नॉर्थ में अपील नहीं है बिल्कुल भी। उनकी पूर्वी भारत में या उत्तरी भारत में या पश्चिमी भारत में इतनी अपील नहीं है जिस तरह की अपील गहलोत बना सकते हैं। एक अपील वाला चेहरा कांग्रेस को इस समय चाहिए जो कि पूरे देश में अपील बना सकता है, जिसके पीछे कांग्रेस खड़ी हो सकती है, जिसके पीछे एक स्टैंड लिया जा सकता है, जिसके पीछे फेस को सामने लाके खड़ा करके भुनाया जा सकता है। पार्टी को खड़ा करने के इश्यूज हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल जो इश्यूज हैं, उन सब के मैनेजमेंट के लिए एक ऐसा चेहरा जिसकी सर्वमान्य चेहरा हो, हम लोग ये कह सकते हैं। तो गहलोत एक ऐसा नॉर्थ इंडिया का एक मजबूत चेहरा है, मजबूत विकल्प है, जिस पे मोहर लगना लगभग लाजमी है, क्योंकि
ऐसे ही चेहरे की इस समय कांग्रेस को जरूरत है, जो कि मजबूती दे और मल्टीपल स्टेट्स को कवर करने के लिए एक मजबूत अपील के साथ खड़ा हो जाए। तीसरा कारण कि गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, उसका एक बड़ा कारण है कि मोदी के सामने कांग्रेस के पास फेस नहीं है। कहा जाता है कि राहुल गांधी की इमेज ऐसी बना दी गई है सोशल मीडिया पे, हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि वो ऐसे नहीं है जैसी उनकी इमेज बना दी गई है, लेकिन मजबूत चेहरा जो कि मोदी के सामने एक फाइट में ला सके कांग्रेस को, एक हम लोग कह सकते हैं कि वर्सेस मोदी वर्सेस कौन, तो इस समय हम लोग कह सकते हैं कि कांग्रेस के पास मोदी वर्सेस का जो ऑप्शन है वो अभी तक है नहीं, लेकिन गहलोत वो मोदी वर्सेस का ऑप्शन हो सकता है। आपको ध्यान होगा 2019 में भी इस तरह की चर्चाएं चली थी कि ऐसा चेहरा कौन सा हो सकता है कांग्रेस में, जहां पर गहलोत के साथ कई और नाम भी आए थे, लेकिन गहलोत का नाम वहां पर भी ऊपर चल रहा था। तो हम लोग कह सकते हैं कि मोदी के सामने टक्कर देने वाला अगर कांग्रेस के पास कोई अच्छा चेहरा है तो गहलोत साबित हो सकते हैं, जिसका फायदा कांग्रेस को उठाना चाहिए और कांग्रेस इसको लंबे समय तक इस चेहरे को भुना सकती है। चौथा मजबूत कारण है, गांधी परिवार के सबसे खास लोगों में है गहलोत। भले ही दूरियां दिल्ली और राजस्थान की 200-250 किलोमीटर हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये दूरियां जितनी किलोमीटर्स में हैं उतनी खासम खास होने में नहीं है, क्योंकि गहलोत वो व्यक्ति नहीं है जो पिछले 10, 5, 15 साल में सामने है। 50 साल की राजनीति में संजय गांधी से इनकी शुरुआत हुई थी, संजय गांधी के क्लोज थे, राजीव गांधी के क्लोज आए, इंदिरा गांधी के भी क्लोज थे, नरसिम्हा राव के भी क्लोज थे, सीताराम केसरी के भी क्लोज थे लगातार, और फिर सोनिया गांधी के भी खास है। क्योंकि देखने वाली बात है कि कांग्रेस के एक ऐसे सलाहकार के रूप में, एक ऐसे स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में, एक भरोसेमंद चेहरे के तौर पर राजस्थान का पिलर इन्होंने संभाल रखा है। आप देखिए कि ले दे के कांग्रेस के पास अब बचा क्या है, 1-2 स्टेट्स में सरकार है, इन सरकारों में भी अब कांग्रेस का जहां होना और वजूद होना और उस पर मोदी सरकार कोई भी तोड़ निकाल नहीं पा रही है, ऐसी सरकार होने के मायने बहुत होते हैं। पांचवा और बहुत बड़ा कारण मजबूत मीडिया रिलेशनशिप है गहलोत साहब की। हम लोग ये कह सकते हैं कि अशोक गहलोत मीडिया मैनेजमेंट में, पार्टी मैनेजमेंट में, फंड मैनेजमेंट में, जो अपना पार्टी का टॉप मैनेजमेंट है उसके मैनेजमेंट में, पार्टी के टॉप टू बॉटम हम लोग कह सकते हैं, एक लोअर टू अपर साइड में हम लोग जाएंगे, हर जगह गहलोत का मैनेजमेंट जो है उसकी कहानियां और किस्से कहे जाते हैं। गहलोत किसी भी परिस्थिति में, हम लोगों ने पिछले 1-2 साल में देखा है कि वो पार्टी को संकट आया, 1-2 बार संकट आया, 2-3 बार बाड़ेबंदी करनी पड़ी, लेकिन गहलोत उन चीज़ों से भी निकाल रहा है। शायद कोई और लीडर होता तो हाथ पांव फूल जाते, लेकिन गहलोत के जो रिलेशंस हैं, गहलोत के जो सूत्र हैं, हम लोग कह सकते हैं, जो लाइजनिंग है जिस तरह की, वो ना किसी व्यापारी को नाराज़ करते हैं। भले ही अडानी के खिलाफ बयान दिए जाते हैं, लेकिन अडानी को ही राजस्थान में कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जाते हैं। तो व्यापारियों से संबंध हो, वो पॉलिटिकल संबंध हो, पक्ष या विपक्ष से संबंध हो, इन सब चीज़ों में मजबूत हैं गहलोत। और पार्टी को एक ऐसा चेहरा चाहिए जो कि मल्टीपल टास्क को मैनेज कर सके, मैनेजमेंट जिसका अच्छा हो, मीडिया रिलेशनशिप जिसकी अच्छी हो, और टॉप टू बॉटम मैनेज करने का हुनर वो आदमी रखता हो, वो नेता रखता हो। गहलोत ऐसे मामले में बहुत आगे हैं बहुत सारे नेताओं से, और एक मजबूत कारण बनता है जो कि गहलोत को सितंबर के आखिरी सप्ताह में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाएगा। अब देखने वाली बात है कि कांग्रेस में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष गहलोत बन जाते हैं तो फायदे क्या क्या होंगे। पार्टी पुनर्जीवित हो सकती है, उसकी संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। राजस्थान का इशू बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि सचिन को सत्ता देना नहीं चाह रहे गहलोत। हो सकता है गहलोत सीपी का नाम आगे कर दें या किसी और का नाम आगे कर दें कि साहब सचिन को ना बनाया जाए, वो अड़ सकते हैं इस बात पे, किसी और को बना दीजिए। अब ये बात अलग है कि गहलोत क्यों ऐसा सोचते हैं और क्यों सचिन और गहलोत की एज में बहुत सारा फ़र्क है। सचिन उनके बच्चों के बराबर हैं, लेकिन एक कंपटीशन हेल्दी है, हम लोग कह सकते हैं। एक राजनीतिक समीकरण ऐसे बने हुए हैं कि वो उनके कॉम्पिटिटर, इन हाउस कॉम्पिटिटर हम लोग कह सकते हैं, ऐसे बन गए हैं जिनको पछाड़ने के लिए गहलोत किसी भी हद तक पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि वो कोशिश करेंगे कि पायलट ना बने, लेकिन उधर हम लोग देखें तो जिस तरह के कहा जा रहा है कि पायलट को ये कहा गया था पार्टी ने कि हम लोग आपको मौका देंगे, और अच्छा खासा करीबन 18 महीने का टाइम दिया जा सकता है, जिस पर चर्चाएं चली थी। और प्रियंका गांधी का एक दबाव भी है, कह सकते हैं हम लोग कि वो चाहती हैं कि आगे की कमान जो है वो सचिन संभालें। पार्टी के पास भी विकल्प नहीं, क्योंकि राजस्थान में अगर पार्टी को अगले इस दौर में 2023 के दौर में कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए सचिन का फेस उनके लिए कामयाब फेस हो सकता है। पार्टी को एक मजबूत चेहरा मिल सकता है दिल्ली जाने से। जो गहलोत अगर दिल्ली जाते हैं, मोदी के सामने खड़ा होने के लिए कांग्रेस को एक चेहरा मिल सकता है 2024 के लिए। आज जो हालात हैं कांग्रेस के, उनको सुधारने की एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और गहलोत जैसे कुशल रणनीतिकार के लिए, एक ऐसे कुशल राजनीतिज्ञ का दिल्ली होना कांग्रेस को एक बड़ा अभयदान हम लोग कह सकते हैं, एक जीवन दान हम लोग कह सकते हैं मिल सकता है।
लेकिन सब कुछ होगा 28 तारीख को होने वाली CWC की मीटिंग के बाद में। CWC की मीटिंग तक ज़्यादा समय नहीं है, अगले 2 दिन बचे हुए हैं। गहलोत लगातार नकारते रहेंगे, हम लोग आपको बता रहे हैं, लगातार ऐसी खबरें आती रहेंगी, प्रचारित करवाई जाएंगी या ऐसे कमेंट्स किए जाएंगे मीडिया के सामने जिनमें ये कहा जाएगा, एक माहौल बनाया जाएगा कि नहीं राहुल गांधी को ही बनाया जाएगा और राहुल गांधी मुकर जाएंगे लास्ट एंड मौके पर और फिर घूम फिर के गहलोत का नाम सामने आएगा। देखने वाली बात है कि सचिन की ताजपोशी की तरफ का रास्ता कहाँ तक खुल रहा है और गहलोत कब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, कब मुहर लग जाएगी, चुनाव की तारीख कब की आती है, CWC की मीटिंग में फाइनली क्या होने वाला है। लेकिन इस बात के प्रबल संभावनाएं हैं, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि गहलोत पार्टी के अगले अध्यक्ष होंगे और एक मजबूत विकल्प कांग्रेस को मिलने वाला है। हम लोग ऐसे वीडियोस आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। आपको चैनल पसंद आ रहा है, अपनी राय रखिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप क्या राय रखते हैं इस मामले में कि क्या सचिन बनेंगे अगले CM और क्या गहलोत जाएंगे दिल्ली और क्या ऐसा फेस बन पाएंगे गहलोत जो कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा फेस हो सकता है मोदी को फाइट करने के लिए, मोदी के सामने। इन सारी बातों पे हम लोग आगे भी चर्चाएं करते रहेंगे, वीडियोस लाते रहेंगे। आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।